हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से कोलाइडी अवस्था। तो कोलाइडी अवस्था के बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, और फिर कोलाइडी विलयन, कोलाइडी अवस्था और वास्तविक विलयन, निलंबन। वास्तविक विलयन तो वैसे आप जानते भी हैं, फिर भी आप फिर देख लेंगे। तो हम लोगों को कोलाइडल स्टेट पढ़ना है। कोलाइडल स्टेट, ठीक है। तो कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था, जो अवस्था वर्ड का यूज किया जा रहा है इसमें, तो उसको अभी हम बताएंगे रीजन सहित क्यों यूज किया जा रहा है। तो सन 1861 में, है ना, सन 1861 में थॉमस ग्राहम, आपने नाम सुना होगा, गैसीनियम में भी इनका योगदान है ना। थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम ने पदार्थों पदार्थों के विलयनों, पदार्थों के विलयनों। अब विलयन वर्ड जो यूज किया जा रहा है आप जानते हैं, विलयन चैप्टर पढ़ चुके हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक घटकों के किसी भी अनुपात में बने मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। जिसमें जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने पदार्थों के विलयनों को चर्मपत्र, पार्चमेंट पेपर, विलयनों को चर्मपत्र, चर्म पत्र, इसमें बारीक होल होते हैं, बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, है ना। तो चर्मपत्र का मतलब है पार्चमेंट पेपर, जो आप लोग इसको हम लोग फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं। पार्चमेंट पार्चमेंट पेपर, ठीक है, में से विलयनों को विसरित किया, मतलब छाना, ठीक है। में विसरण के आधार पर, विसरण के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया। सभी पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया, दो वर्गों में विभाजित किया, ठीक। नंबर एक, जो वर्ग में विभाजित किया कि वे पदार्थ, मतलब उन पदार्थों के जलीय विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से शीघ्रता से छन जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। उन्हें क्या कहा उन्होंने? क्रिस्टलाभ। तो फर्स्ट नंबर जो पदार्थों का नाम दिया उन्होंने, तो एक को बोला क्रिस्टलाभ। इसको इंग्लिश में हम लोग क्रिस्टलॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टलॉयड, ठीक है। तो क्रिस्टलॉयड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्रिस्टलॉयड मतलब क्रिस्टलाभ हैं क्या आखिर? कि वे पदार्थ, समझिएगा, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन ले, जैसे कि हम लोग चीनी का विलयन, चीनी और जल को घोलें और चर्मपत्र से छानेंगे तो चीनी सहित वो आर पार निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि चर्मपत्र में चीनी फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, ध्यान से समझिए, जिनके जलीय विलयन, इनको जल में घोला जाए और उनके विलयन तैयार किए जाएं, जिनके जलीय विलयन, ठीक है। चर्मपत्र झिल्ली, वही फिल्टर पेपर, चर्मपत्र झिल्ली, ठीक है, चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से आर पार निकल जाते हैं, शीघ्रता से आर पार, इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं छन जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं, निकल
जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से आर पार निकल जाते हैं, उन पदार्थों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। उनको क्रिस्टलाभ यानी क्रिस्टलॉयड, ठीक है, ये जो लिखा है क्रिस्टलॉयड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि हम लोग क्या है, सभी लवण, जितने भी लवण हैं, जैसे NaCl है ना, ये भी लवण है। पूरे लवण बता सकते हैं हम लोग, अम्ल बता सकते हैं। ठीक है, क्षार जैसे कि आप लोग जानते हैं NaOH, इसको जल में घोला जाएगा और इसका जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से छाना जाएगा तो आर पार निकल जाएगा। तो ये सब पदार्थ क्या है? क्रिस्टलॉयड में थॉमस ग्राम के अनुसार है ना। यूरिया जैसे शर्करा, चीनी तो आप जानते हैं, ठीक है, उसी को शर्करा बोलते हैं। और ये यूरिया हो गई, यूरिया शर्करा हो गई। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आप इसको ड्रिंक करते हैं, है ना, इसको पीते हैं पानी में घोलकर। तो ये सब कैसे पदार्थ हैं? क्रिस्टलाभ हैं, क्रिस्टलाभ। दूसरा नंबर जो वर्गीकृत किया तो उसको बोला कोलायड, ठीक है। कोलायड का मतलब अभी आपको बता रहे हैं। कोलायड क्या होते हैं? इसका ठीक उल्टा होगा, यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से आर पार नहीं निकल जाते हैं। मतलब उनके जो विलेय के कण होते हैं वो चर्मपत्र झिल्ली में ही फंस जाते हैं, है ना। और विलायक जो होता है जैसे जल, और हम लोग स्टार्च यानी मैदा घोल दें, जल में मैदा को घोल देंगे तो मैदा के कण जो हैं वो पार्चमेंट पेपर में क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे और जल निकल जाएगा। तो ये पदार्थ क्या होगा? मैदा को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोल सकते हैं? स्टार्च बोल सकते हैं ना। तो वो स्टार्च जो है वो फंस जाएगा। तो कुल मिला के क्या डिफिनीशन हो जाएगी? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन किससे? चर्मपत्र झिल्ली से। चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से काम विसरित ही नहीं होते हैं। आसानी से झिल्ली से आसानी से मतलब बिल्कुल निकलते हैं नहीं है। आसानी से क्या मतलब है? इसको चाहे नहीं यूज करें, आसानी से चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, सीधी बात, होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलायड कहते हैं। फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। इसमें विलयन में विलायक तो आर पार जा सकता है पर विलेय के कण नहीं जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंड, ठीक है। स्टार्च हो गया, और आपके स्टार्च के अलावा एल्बुमिन, जिलेटिन, है ना, जिलेटिन। और जिलेटिन के बाद एल्बुमिन एक प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्बुमिन हो गया। और भी प्राकृतिक कोलायड हैं। ये क्या है? प्राकृतिक कोलायड हैं। तो कोलायड शब्द का यूज कहाँ? ये कोलायड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कोलायड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जो कोला इज इक्वल टू ग्लू, गोंद,
ठीक है। और EIDOS, आइड्स का मतलब है लाइक। लाइक मतलब जो गोंद जैसे होते हैं उन पदार्थों को कोलाइड बोला गया। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। परंतु इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलायक विलायक में क्रिस्टलाभ के गुण भी व्यक्त प्रदर्शित करते हैं और कोलाइड के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको हम बता दें, विलायक अगर चेंज कर दें, NaCl जल में NaCl जो है वो जल में बच्चों कैसा क्रिस्टलाभ की तरह हो जाता है। क्रिस्टलाभ की तरह मतलब वो आर पार हो जाएगा। और इसी को बेंजीन C6H6 NaCl को जल में घोला गया, जल में बनाया गया तो क्रिस्टलाभ हो गया। परंतु NaCl को बेंजीन में घोला जाएगा तो ये आर पार फिल्टर पेपर से नहीं जाएगा, तब ये हो जाएगा कोलाइड। तो इसका मतलब है कुछ आधुनिक खोजों के बाद पता चला कि इन पदार्थों की दो अवस्थाएं नहीं होती हैं, क्रिस्टलाभ कोलाइड। मतलब वही पदार्थ दो अवस्थाओं में दो अवस्थाओं में बनाया जा सकता है। मतलब पदार्थ दो प्रकार से नहीं हो सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाभ और कोलाइड आधुनिक खोजों के बाद उसमें ये बताया गया कि NaCl कोलाइड भी बनाता है और NaCl क्रिस्टलाभ भी बनाता है। तो अर्थात ये जो NaCl की जो है अवस्था है वो क्या है, कोलाइडी अवस्था है। इसीलिए इस अवस्था को NaCl की अवस्था को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कोलाइडी अवस्था। तो रसायन विज्ञान में इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था पढ़ना सबसे उचित है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम लोग कोलाइडी अवस्था कहते हैं। तो अब पुनः पदार्थों को उनके विलयन में कणों के आकार के आधार पर, अब जब आधुनिक खोज हुई, आधुनिक खोज के आधार पर पदार्थों के कणों के साइज, ठीक है, आकार, कणों के आकार है ना, वही साइज यहाँ पे लिख दिया है हमने। कणों के आकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन विलयनों को इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। नंबर एक है, इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 1 है वास्तविक विलयन। इसके बारे में आप खूब पढ़ चुके हैं विलयन चैप्टर में, फिर भी हम आपको कुछ समझा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो नंबर 2 है उसको हम लोग कहते हैं निलंबन। ठीक है, निलंबन इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, इसको निलंबन बोलते हैं। नंबर 3 जिसको हम लोगों को अध्ययन करना है वो है कोलाइडी विलयन। इसी को हम लोग अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों को अभी यहाँ समझनी है बारी बारी से। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब समांगी। ध्यान समझिए,
वास्तविक विलयन आप लोग पीछे पढ़ाया जा चुका है। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन। तो गौर से समझिए, एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे एक बीकर लिया हम लोगों ने, है ना, ये बीकर है, ठीक है, आप जग बोल सकते हैं अगर दिक्कत है। तो ये बीकर लिया और इसमें हम लोगों ने विलायक भर दिया, जल भर दिया, ठीक है, और इसमें हमने नमक डाल दिया। इसमें नमक डाल दी तो यहाँ नमक डालेंगे, तो नमक डालने पर ये नमक इसमें गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब एक जैसा, मतलब ये जो विलयन है, ये जो बनेगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमें एक समान प्रवस्था में दिखाई देगा। चाहे इतने वाले इस वाले भाग ले लें, चाहे यहाँ से भाग ले लें, यहाँ से भाग ले लें, उसके सभी गुण क्या होंगे, सभी भागों क्या समान होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को हम वास्तविक विलयन कहते हैं, जिसके प्रत्येक भाग के गुण संगठन क्या होता है, समान होता है। जिसके प्रत्येक भाग का गुण संगठन क्या होता है, समान होता है। अब इसको हम समझा डिफिनीशन को लिख के बता रहे हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब है जिसमें एक ही प्रवस्था दिखाई दे, वो पदार्थ हमें अलग अलग दिखाई ना दे, चाहे नमक घोलें चाहे चीनी घोलें जल में। तो दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे नमक और जल का विलयन, जैसे जल और चीनी का विलयन, तो ये समांगी विलयन हो गया। अब इसकी एक बात खासियत हमने आपको समझाया कि इसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन सब क्या होगा, समान होगा। मेन बात ये है कि इसके विलायक और विलेय के कणों का साइज वो 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो अब इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं हम लोग, अपना आप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, तो दो ये कम हो जाएगा, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर, है ना। लगभग ये 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होते हैं दोनों के कणों का साइज, है ना, विलायक और विलेय का। और विलेय के कणों का साइज और भी छोटा हो सकता है, वो 0.1 नैनोमीटर तक। ये विलेय के बारे में है, ये विलायक के बारे में है। विलायक का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर होगा, और जो विलेय का कणों का साइज हो सकता है तो 0.1 नैनोमीटर से, है ना, 1 नैनोमीटर के मध्य में होगा। तो ये तो मेन बात है साइज के आधार पर। इसको चंद्रपत्र झिल्ली से देखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आर पार निकल जाएंगे, विलेय भी निकल जाएगा और विलायक भी निकल जाएगा, है ना। और इसको हम इन सामान्य आँखों से, मतलब इसको आँखों से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसमें ये विलायक और विलेय अलग अलग दिखाई नहीं देंगे किसी भी तरह, ना इनका आकार दिखाई देगा, है ना। इनको हम साधारण नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं, है ना, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। और ये जो होता है वो समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। इट इज़ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस होता है, पहली बात तो, है ना, होमोजीनियस होता है, समांगी होता है वास्तविक विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन चरणपथ झिल्ली से आसानी से आर पार निकल जाएगा। मेन बात है कि इसका विलायक और विलेय के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर के मध्य होता है, ये मेन बात है। और ये इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया वास्तविक विलयन, है ना। अब दूसरा जो है
वो पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है निलंबन, ठीक है, निलंबन। इसका नाम है, आप लोग समझ रहे हैं, नाम से ही इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सस्पेंशन का मतलब है जैसे कि फिर एक बीकर लेते हैं हम लोग, और इस बीकर में ही जल ले लेते हैं, है ना, इस बीकर में ही हम लोग क्या ले लें, जल, और जल भर दें, और इस जल में हम लोग बालू डाल दें, बालू डाल दें, बालू डाल दें छोटे छोटे कण, या मिट्टी डाल दें। तो कुछ देर बाद देखेंगे क्या बालू इसमें घुल जाएगी। एक तो पहले बालू घुलेगी नहीं, और पर ये विलयन कहलाएगा, है ना, और यहाँ पर बालू नीचे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। बैठ जाना मतलब क्या हो, निलंबक, निलंबन हो जाए, मतलब सस्पेंड हो गई, अलग बैठ गई। तो ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं, है ना। निलंबन अर्थात क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक घटकों का मिश्रण, जिसमें दोनों पदार्थ विलेय और विलायक को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, है ना। विलेय को तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, ये इतने बड़े साइज होता है, ये कण हम साधारण आंखों से देख सकते हैं, और ये विषमांगी होता है। क्या होता है, विषमांगी हो सकता है, विषमांगी होता है, हो नहीं सकता है। इसमें विलेय के कणों का साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी अधिक होता है ना। इन्हें साधारण आंखों से देखा जा सकता है, और ये विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो क्या बताएंगे, दो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों का विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। और जो बैठ जाता है पदार्थ, निलंबन कहलाता है, ठीक है। और जो पदार्थ बैठ जाता है उसे निलंबक कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबक, ठीक है। तो निलंबन में कणों के आधार पर मेन परिभाषा ये हो जाएगी कि इसका जो साइज होता है वो जो होता है 10⁻⁻⁵, है ना, सेंटीमीटर से अधिक होता है। अब इसको हम लोग स्टाम में भी चेंज कर सकते हैं, और इसको नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इनका जो होता है वो 10 के माइनस नैनोमीटर में जाएंगे तो 10⁻³ नैनोमीटर से अधिक बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इनके कणों का साइज, विलेय के कणों का साइज बात हो रही है, विलायक के कणों का साइज वही रहेगा। विलायक के कणों का साइज हो सकता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। हम यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं विलेय के कणों का साइज, ठीक है। तो निलंबन ये हो गए, इनको हम साधारण आंखों से देख सकते हैं, साधारण आंखों से देख सकते हैं, सूर्यरश्मि की आवश्यकता नहीं है। चरपत्र झिल्ली से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। फिल्टर पेपर में क्या हो जाएगा, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का निलंबन। जैसे बालू और जल का मिश्रण, जैसे मिट्टी और जल का मिश्रण, ठीक है, तो ये निलंबन है, ठीक है। और अब हम लोग जो मेन अवस्था पढ़ेंगे वो है क्या है, कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था, तो कोलाइडी अवस्था क्या होती है, ये इन वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य की अवस्था को हम लोग कोलाइडी अवस्था कहते हैं। जैसे एक फिर बीकर लें हम लोग, और इस बीकर में क्या भरा हो, जल भरा हो, और इस जल में हम लोग आटा घोल दें, तो आटा घोल देंगे, तो इसमें आटा वो क्या होगा, कुछ घुल जाएगा, कुछ देर के लिए घुलेगा, और कुछ फिर नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कुछ देर में जब हम लोग इसे अनडिस्टर्ब रख देंगे, जब इसे हम कुछ देर के लिए रख देंगे स्थिर, तो ये पानी ऊपर हो जाता है सॉरी, और इसमें जल ऊपर हो जाता है, और ये जो स्टार्च होता है वो नीचे बैठ जाता है। आटा, मैदा, जो भी समझे आप, गोंद बनाते हैं जब, जैसे लेई आप लोग जानते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। तो कोलाइडी अवस्था जो होती है वो दोनों की मध्य की अवस्था होती है ना। इसमें जो विलायक के कणों का साइज होगा वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और जो विलेय के कणों का साइज होगा वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी कणों का साइज जो होगा 10 पावर माइनस कोलाइडी अवस्था पूरे के लिए तो 10 पावर माइनस 7 से 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। और ये भी विषमांगी होता है, ये विषमांगी होता है। और अर्थात हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों का साइज 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और ये विषमांगी होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, इनको सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग देखा जा सकता है। और इनके कणों का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से वो 200 नैनोमीटर के मध्य हो सकता है। ये भी बात है कि 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अगर इसको एंगस्ट्राम में भी इसको बताया जा सकता है। मतलब इसको 10 से ये 2000 एंगस्ट्राम के मध्य हो सकता है। इनके कणों का साइज 10 से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य में, अगर नैनोमीटर में तो 1 से 200 नैनोमीटर में, और सेंटीमीटर में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये विषमांगी होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली से इनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, कोलाइडी अवस्था में विलेय के कणों की प्रवस्था को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोलाइडी अवस्था में जो विलेय होता है उसको हम लोग बच्चों प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त। जो विलेय होता है उसको हम लोग प्रक्षिप्त कहते हैं। इसको लिख देते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था। और जो विलायक होता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। जो विलायक होता है उसे हम प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये केमिस्ट्री में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम लिख दें, डिस्पर्शन मीडियम। और इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो कोलाइडी, इस प्रकार हम लोग कोलाइडी अवस्था के और गुण और जो लक्षण है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।